पहले तक के हमने डबल कॉलम कैश बुक के सारे एंट्रीज कर लिए थे। अब डबल कॉलम कैश बुक में एक और एक कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट प्लस कैश कॉलम का। इससे पहले तक के हम लोग डबल कॉलम में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बैंक प्लस कैश कॉलम का था। इसमें क्या है, डिस्काउंट प्लस कैश कॉलम का है। कोई टेंशन का बात नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले आप परफॉर्मा बना लीजिए। फॉर्मेट में क्या करना है, वही लाइन कीजिए, एक लाइन खींचिए, बीच में पार्टीशन करिए, डेट पर्टिकुलर एलएफ 2 कॉलम छोड़िए, डेट पर्टिकुलर एलएफ 2 कॉलम छोड़िए। अब लिखना क्या है इसमें, डेबिट साइड में देखिए डेट लिखे, फिर पर्टिकुलर्स लिखे, फिर एलएफ लिखे। अब इस तरफ क्या लिखेंगे, इस तरफ हम लोग नॉर्मली कैश और बैंक लिखते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या लिखेंगे, इस तरफ डिस्काउंट अलाउड। ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड। याद रखना डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट में आएगा। ओके, तो वैसे ही क्रेडिट में क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके ठीक, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर फिर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश। सेम फॉर्मेट है, सेम रूल अप्लाई होगा। हमारे पास पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ हम किए, है ना, डिस्काउंट अगर हम अलाउ किए तो डेबिट, डिस्काउंट हमको मिला तो क्रेडिट। तो ये है। आइए एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, दिसंबर 1 का है, तो दिसंबर का है तो इधर लिख देते सबसे पहले दिसंबर। ओके, दिसंबर है। ये क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब होता है, कभी भी ये वर्ड आए तो इसका मतलब होता है स्टार्ट या स्टार्टेड। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैश क्या होता है, हमारे बिजनेस में आता है। तो कैश अकाउंट डेटर टू कैपिटल अकाउंट करते हैं तो इधर भी टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। दिसंबर 1 हमारे में कैश, हमारे बिजनेस में पैसा आया, टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना स्टार्ट करे है इसलिए कैपिटल लिखे। अगर यहाँ पर कैश इन हैंड रहता या फिर लास्ट ईयर का कैश, लास्ट मंथ का कैश रहता तो हम क्या करते उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते। लेकिन ये बिजनेस हमने अभी स्टार्ट किया है तो इसलिए टू कैपिटल अकाउंट लिखे। कितना है, 50,000। कहाँ पर लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, ईजी लग रहा है ना, ईजी है। सेकेंड क्या है, दिसंबर 2 में बॉट गुड्स फॉर कैश 28,000। बॉट गुड्स मतलब गुड्स परचेज किए, कब किए हमने, दिसंबर 2 में किए हैं। दिसंबर 2 में क्या किया, परचेज किया है, कितना, 28,000 का। तो क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस 28,000। कहाँ लिखेंगे, कैश कॉलम में 28,000। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 5 का, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 2,000। अरुण से हमको पैसा मिला तो हमारे पास क्या है, डेबिट साइड लिखेंगे दिसंबर 5 को टू अरुण, कितना, 2,000 कैश में लिख देंगे। ठीक, फिर क्या है, दिसंबर 7 को पेड कैश टू संजय 2900, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। मतलब हमने संजय को पैसा दिया तो हमसे पैसा जा रहा है, तो दिसंबर 7 को क्या करेंगे, बाय संजय, बाय संजय। कितना दे रहे हैं हम उसको, 2900 दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश में 2900। ठीक, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100, मतलब डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, हमने डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, उसने डिस्काउंट अलाउ किया है, किसको, हमको। तो हमको क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, कितना, 100 रुपीज़। तो यहाँ ही लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ क्रेडिट में रहता है तो यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपीज़। समझ रहे। अच्छा, आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेस अगर आप छोड़ रहे हैं ना, तो इसको अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो यहाँ पर आप एक सिंपल लाइन खींच सकते ताकि आप कंफ्यूज ना हुए। समझ रहे हैं, ऐसा भी कर सकते। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस। वेजेस पे किए तो हमसे पैसा गया 10 तारीख को, बाय वेजेस कितना, 3,000। फिर क्या है, 14 तारीख को रिसीव फ्रॉम राजेश कैश 950, अलाउड हिम डिस्काउंट 50। राजेश से हमको पैसा मिला, हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है 14 दिसंबर। ओके, टू राजेश, कितना कैश मिला हमको, 950, अलाउड हिम डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट अलाउ किया, हम उसको डिस्काउंट अलाउड करिए तो हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट में आएगा, तो डिस्काउंट अलाउड कितना किया, 50 रुपीज़। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 16 तारीख को पेड इनटू बैंक, हम बैंक में पेमेंट करें, कितना, 10,000 रुपये हम बैंक को दिए तो क्या हो रहा है, हमसे पैसा जा रहा है कि कौन सी तारीख को, 16 को, 16 को बाय बैंक, कितना, 10,000। फिर क्या है, कैश सेल्स 2500,
सेल करे तो इधर आ जाएगा, पैसा हमारे पास आएगा सेल करेंगे तो। 18 तारीख को 2 सेल्स 2500। फिर क्या है, पेड सुरेश कैश 3900, डिस्काउंट अलाउड 100। मतलब हमने सुरेश को पेमेंट दिया, सुरेश को पेमेंट दिया कब, 20 को, तो हमसे पैसा गया तो बाय सुरेश लिखेंगे कितना 3900, और उसका उसने हमको डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारे को क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है हमको कितना 100 रुपीज़। यहाँ डिस्काउंट अलाउड बोल के खाली छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको डिस्काउंट दिया, वो हम उसको पेमेंट दे रहे हैं तो वो हमको डिस्काउंट देगा ना, तो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो 100 रुपीज़ कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे 100 रुपीज़। लास्ट क्या है, रिसीव फ्रॉम राजेश 1900, अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपीज़। हमको राजेश ने पैसा दिया, हमसे राजेश ने हमको दिया तो हमारे पास पैसा है 26 को कितना, रिसीव फ्रॉम राजेश 1900, ओके 1900, तो 2 राजेश लिख देंगे, 1900 उसने दिया, अलाउड हिम डिस्काउंट 100, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया तो हम हमारे डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे 100। ठीक है, अब आइए इसको मैच कर लेते, बैलेंस कर लेते, आइए। चलिए काउंट करिए, 50 100 150, 100 100 200। अब आप मेरे को पूछेंगे अरे इधर तो बैलेंस करना रहता है, अब मैच करना रहता है, डिस्काउंट में तो आप मैच नहीं कर रहे हो। तो देखिए भाई, डिस्काउंट कभी मैच नहीं होगा। अब भाई यहाँ पर 200 रुपये का बैलेंस है तो मैं कहीं डिस्काउंट अलाउ किसको, और 50 रुपये का मैं डिस्काउंट अलाउ करूँगा, हाँ, या फिर इधर ज़्यादा रहता तो कौन हमको और 50 रुपये का डिस्काउंट हमको दे देता, बताइए। तो डिस्काउंट कभी इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, नहीं ना, तो इसलिए ये भी कभी इक्वल नहीं होता और ये कभी भी ब्रॉड डाउन नहीं होगा। अब ये कर लेते, इसका देख लेते, 50,000 प्लस 2000, 52,000, 52,000 प्लस 2000, 4,500 प्लस, तो ये वैल्यू बैठ रहा है 57,350, तो 57,350 को यहाँ भी लिख देंगे 7,350। अब इसको बैलेंस करते, दिसंबर का महीना चल रहा है तो दिसंबर के लास्ट तारीख को, दिसंबर 31 है ना, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये तो आता नहीं है, इसका कर देंगे 57,350 माइनस 28,000 प्लस 2900, तो इन सबको ऐड कर देंगे। अब इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 47,800। जब 47,800 को माइनस करेंगे 57,350 से तो हमारा आंसर आ रहा है 9,550। अब ये जो 9,550 है उसको यहाँ पर न्यू मंथ में हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो दिसंबर 31 के बाद क्या आता है, जनवरी 1, कितना लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या लिखेंगे 9,550, 9,550 और ये एम्प्टी छोड़ देंगे। तो ये रहा आंसर। कुछ डाउट है इसमें, आई होप कुछ डाउट नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इसको अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।